वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीसरे अध्याय कर्मयोग पर जो है उस पर बात कर रहे थे हम। जब हम परोपकारार्थ कर्म करते हैं, कृतज्ञता पूर्वक कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, कर्तव्य परायण होकर कर्म करते हैं, तो वो यज्ञ कर्म हो जाता है। ऐसे श्री कृष्ण ने हमें बताया गीता में। अन्नात् भवन्ति भूतानि प्रजनात् अन्न संभव, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। उसमें यज्ञ कर्म पर भगवान ने भार दिया है और किस तरीके से यज्ञ होता है विविध स्थिति में। तो जनात्मा होता है, उसके बाद वो अन्नात्मा होता है, उसके बाद वो वीर्यात्मा होता है और उसके बाद वो जीवात्मा होता है। तो ये जो 5 यज्ञ भगवान ने कहे, उस यज्ञ वो एक चक्र जो है, वो चक्र जो तोड़ता है, जो अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है, एवं प्रवर्तति चक्रम नानुवर्तति इह अघायु इंद्रिय ग्रामम मोघम पार्थ से जीवति। जो ये यज्ञ को तोड़ता है अपने स्वार्थ के लिए, इंद्रिय ग्राम, अपने सुख, इंद्रियों का जो सुख है, ऐसे जितनी इंद्रियां हैं और मन बुद्धि, ये सबका आहार है। अन्नात्मा का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ पेट भरना, आँख का अन्न है देखना, कान का अन्न है सुनना, इस तरीके से जितने भी हमारी इंद्रियां हैं उसका अन्न होता है। उस अन्न का सदुपयोग करना, उन इंद्रियों का सदुपयोग करना। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिः यज्जत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागंसस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये जो शांति मंत्र है, उस शांति मंत्र में भी हमारे इंद्रियों का सदुपयोग कैसे करना है ये बताया गया। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध एक जो मॉडल है 3 बंदरों का, जिसमें आंख बंद कर दी, कान बंद कर दिए, मुंह पे हाथ रख दिया। ये अच्छा है, परंतु इसमें ऐसा होता है कि जो अच्छा है वो भी हम नहीं देख सकेंगे, जो अच्छा सुनना चाहिए वो भी हम नहीं सुनेंगे, जो अच्छा वदन करना है वो भी हम नहीं करेंगे। तो यहाँ जो उपनिषद है वो सकारात्मक दृष्टिकोण जो उपनिषदों का है वो बताया कि हम अच्छा ही सुनेंगे, हम अच्छा ही वदन करेंगे, हम अच्छा ही देखेंगे। तो ये जो शांति मंत्र है, तो ये जो हमारा अन्न है विविध इंद्रियों का, वो अन्नों का सदुपयोग करना है। मन को भी अन्न चाहिए, सतत मन घूमता रहना चाहिए, मन में नए नए अच्छे विचार आने चाहिए, मन का सदुपयोग होना चाहिए। वो मन का यज्ञ है। वैसे बुद्धि का यज्ञ है, तो बुद्धि है, बुद्धि सबको देनी चाहिए। जो भी हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि का यज्ञ होता है, बुद्धि का भी अन्न है। हम कई बार अंग्रेजी में कहते हैं आई गिव यू फूड फॉर योर थॉट्स। तो ये क्या है? तो ये सभी जो है उसका हमें अच्छी तरीके से उपयोग करना है, जन समुदाय के लिए जो उपयोग करना है, तो उसको यज्ञ कहा गया है। तो ये अन्नात् भवन्ति भूतानि के द्वारा हमने जो एक सोशलिस्टिक पैटर्न, उसकी जो बातें हुई, जो एक समूह में कार्य होता है, यज्ञ कर्म होता है, सब साथ में कर्म करते हैं, सब अपना अपना अभिमान छोड़ देते हैं और काम करते हैं, तो ये यज्ञ कर्म हो जाता है। तो भगवान अब आगे कहते हैं, यस्मात् रतिरेव स्यात् आत्मतुष्ट मानवः आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। ऐसे जब भी कोई नया कानून आता है, सबसे प्रथम उसका संशोधन होता है कि हम इसमें से कैसे छटक सकते हैं, हम कैसे इसमें से भाग सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स का नया कानून आया तो पूछते हैं कि हमें इसमें से भागने का कोई उसमें सेक्शन है क्या।
और फिर एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बताते कि हाँ यहाँ यहाँ पे ये जो सेक्शन है उसमें से आप भाग सकते हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अर्जुन का जो प्रश्न है वो मुख्य प्रश्न जो है, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवः, मुझे ये घोर कर्म में क्यों आप, ये घोर कर्म करने आप क्यों मुझे बता रहे हो। तो अर्जुन को यहाँ से भागना है। अर्जुन संन्यास की बात कर रहे हैं, उनको कर्म नहीं करना है। और यज्ञ कर्म के बारे में जो भगवान ने बताया, तो उसका अर्थ ये हुआ कि मुझे क्या मैं करूँ तो मुझे कर्म नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ भगवान ने बताया कि यदि आपको कर्म नहीं करना है तो मेरे 3 कंडीशंस है। यह तो आत्मरति एव, जो आत्मरति है, जो आत्मा में रत है, उसका भाषांतर देखते हैं। शायद आत्मतृप्तश्च मानव है, और जो मानव आत्मतृप्त हो जाता है, आत्मनैव च संतुष्ट, और जो स्वयं आत्मतुष्ट हो गया, तस्य कार्य न विद्यते, उसको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं कई ऐसे महानुभाव, ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत, ये कैटेगरी में बैठते हैं जो आत्मतृप्त है, आत्मरति है। हमारा जो आत्मा है उसमें जो रत हो जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में कहा है कि हम सुख बाहर की तरफ देखते हैं, पर सुख तो अंदर है, सच्चिदानंद स्वरूप जो हम कहते हैं। तो उसमें जो इंट्रोवर्ट होके वो आत्म तत्व का जो उसमें जो रत हो जाता है वो आत्मरति है, स्वयं का सुख मानिए। दूसरा उन्होंने बताया शायद आत्मतृप्त मानव है, जो आत्मतृप्त हो गया, जितने भी भोग पदार्थ है उससे वो तृप्ति आ जाती है। तो सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट, जो कंटेंट हो गया है, जो आत्मतृप्त हो गया है, जिसको आत्मतृप्ति का डकार आया है, वो आत्मतृप्त है। जिसने ऐसा काम किया है कि उसको स्वयं को संतुष्ट हो गया, जो स्वयं तुष्ट हो गया कि मैंने अच्छा काम किया है, मैंने प्रभु का काम किया है, तो ये हुआ आत्मतुष्ट। आत्मनेव च संतुष्ट, और जो संतुष्ट हो जाता है, जिसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, ऐसे जो 3 जिसमें गुण है, तस्य कार्य न विद्यते, उसको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तुकाराम महाराज है, संत तुकाराम महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हो गए, उन्होंने 5000 अभंग बनाए। अभंग का अर्थ है भजन। महाराष्ट्र में वो शास्त्रीय संगीत पद्धति से गाए जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध उनके कुछ अभंग है। तो तुकाराम ने जो कहा, आता उर्नो उपकारा पुरता, मैं उपकार करने के लिए अब जीवित हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शिवाजी महाराज ने जब देखा कि तुकाराम के घर में कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने बहुत सारा धन तुकाराम को भेजा। इससे तुकाराम व्यथित हो गए और उन्होंने कहा भगवान को, याच्यासाठी केला होता का अट्टहास, मैंने इसी बात से अट्टहास किया था, मैं तेरी जो भक्ति करा, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आत्म संतुष्ट हो गए। मैं सिर्फ उपकार करने के लिए अब जीवित हूँ, मेरे पास जो है शक्तियाँ हैं, उस शक्ति से मैं सबकी सेवा करूँगा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी जो व्यक्तियाँ होती है उसको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इसका बाद का जो मंत्र है, हम तो गीता का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं, तीसरे मैं अब आगे के मंत्र में जाता हूँ। तस्मादक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म कुर्वन् आप्नोति पुरुषः। गीता का ये बहुत ही महत्व के ये जो श्लोक है कर्मयोग के बारे में। तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, जो कोई तस्माद असक्तम, जो असक्त होके, आसक्ति छोड़ के सतत कार्य करता है, निष्काम कर्म करता है, यज्ञ कर्म करता है। देखिए गीता में 82 बार 82 टाइम्स ये असक्त शब्द आया है। सतत भगवान कहते हैं तो आसक्ति छोड़, आसक्ति छोड़, आसक्ति छोड़। जो सतत आसक्ति छोड़ के कर्म करता है, कार्यम कर्म समाचर, समाचर का अर्थ है पूर्ण निपुणता से। ऐसा नहीं मुझे सिर्फ कर्म करना है इसलिए मैं जाता हूँ, ठीक है मैं थोड़ा कुछ करूँ, ऐसे नहीं है।
कर्म करना है तो बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण डेक्स्टरिटी के साथ, हमारी जो निपुणता है, जो कार्यशीलता है, कार्य क्षमता है, उसके साथ कर्म करना है और असक्त होके कर्म करना है। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। जो इस तरीके से आसक्ति छोड़ के जो कर्म करता है परम आपनोति पुरुष, उसको परमात्मा प्राप्त हो जाता है। एक दृष्टि से देखें तो यहाँ पे निर्विकल्प समाधि जो है, जिसमें परमात्मा का अनुभव हो जाता है, वो निर्विकल्प समाधि कहे। देखिए, निर्विकल्प समाधि दो तरीके से होती है, ज्ञान मार्ग से होती है और कर्म मार्ग से भी होती है। जो निष्काम कर्म करते हैं उसको ये समाधि हो अवस्था हो जाती है, उसको परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो ये कर्मयोग पर फिर से भगवान ने कहा, यही समाचार शब्द आगे के कुछ श्लोक पहले ही भगवान ने कहा था, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र कर्म बंधन तदर्थम कर्म कहते हैं मुक्त संग समाचार। जो यज्ञ कर्म करता है, जो पूर्ण आहुति देता है, अपनी क्षमता क्या होती है, धन क्या होती है, बुद्धि क्या होती है, जो दूसरों के लिए जो कर्म करता है वो यज्ञ कर्म जो, तो वो कर्म बंधन रहता नहीं, समाचार और पूर्ण निपुणता से जो करता है। तो यहाँ भी फिर से समाचार ये शब्द आया है। तो इस तरीके से हमें कर्म करना है, आसक्ति छोड़ के करना है। अब भगवान आगे कहते हैं, कर्मणे ही संसिद्धि आस्थिता जनकादय रोग संग्रम एवं आपी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। रोग संग्रम एवं आपी, यहाँ भगवान ने जो बात कही है, कर्मणे ही संसिद्धि आस्थिता जनकादय, जनक आदि ने, कई दूसरे ऐसे महानुभाव थे, राजा थे, जिन्होंने कर्म के द्वारा सर्वोच्च पद पाया। कर्मणे हुए संसिद्धि, उनको सिद्धि भी कहे। जो परम आपतोति पुरुष जो कहा है वो कैसे हुआ, कर्मणे हुई संसिद्धि, अपना अपना कर्म किया। दे वर एडमिनिस्ट्रेटर्स, वे राजा थे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता था और कई बार युद्ध भी करना पड़ता था, शिक्षा करनी पड़ती थी, दंड देना पड़ता था। ये जो है पर वो उनका कर्तव्य है। यहाँ कर्तव्य कर्म पर फिर से जोर दिया गया है। जनक आदि, जनक यानी जो सीता के पिता थे, मिसिस राम, उनके जो एक पिता है वो उनका बहुत बड़ा नाम है, कर्मयोगी थे। कोई ज्ञान मार्ग से ऊपर जाता है, कोई कर्म मार्ग से ऊपर जाता है। जैसे शुकदेव है, व्यास जी के पुत्र जो है, वो कर्म ये ज्ञान मार्ग से ऊपर गए, उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। और जनक आदि ने अपना उत्तम कर्म किया, उत्तम कर्तव्य कर्म किया, यज्ञ कर्म किया, परोपकारार्थ कर्म किया, कृतज्ञता पूर्वक कर्म किया, तो उनको बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई। रोग संग्रह एवं एवापि, रोग संग्रह का अर्थ जो है सब पसंद करते हो आप, इन्होंने सब जन समुदाय के लिए जो कर्म किया, यह देखते हुए आप भी कर्म करो। युद्ध भी कर्म करना पड़ेगा, युद्ध भी कर्तव्य कर्म है। आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, कुछ अच्छे प्रिंसिपल के जो कर्म करना है, युद्ध करना है, तो वो पाप नहीं है। ऐसे भगवान यहाँ पे उस पर फिर से जोर दे रहे हैं। लोक संग्रह एवं आपी, जन समुदाय, मानव समुदाय, इनके लिए आप कर्म करो। ये जो कर्म करते हैं वो कर्म बंधन करता नहीं है, इतना ही सब पश्चात कर तुम्हारा सी। भगवान जोर दे रहे कि यहाँ पे ऐसा करता हुए कर्म करो। रोग संग्रह का अर्थ है सबको इकट्ठा करना, ऐसे नहीं है। वो तो मदारे भी करता है, कोई जादू के प्रयोग करेगा फुटपाथ पर तो 100-150 आदमी तो ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। कुछ तमाशा करो, आदमी खड़े हो जाते, इकट्ठे हो जाते, वो संग्रह नहीं है। जो जन समुदाय है उनकी उन्नति कैसे हो, उनका स्वयं का पुरुषार्थ का उपयोग करके वो उन्नत कैसे बन सकते हैं, वो स्वयं बताकर जो कर्म किए जाते हैं वो संग्रह है। बहुत अच्छा ये मंत्र दिया है भगवान ने। हम रामायण के बारे में जो बात करते हैं, रामायण में राम ने अपना कर्तव्य कर्म किया है। हमारी जो संस्कृति जो है वो कर्तव्य और त्याग के मूड पर खड़ी है। हमारे संस्कृति के मूड में कर्तव्य और त्याग है। सब जगह पर देखो तो कर्तव्य है, सब जगह देखो तो त्याग है।
हमारी संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में ये फर्क है। हक और भोग के ये मूल सिद्धांत पर उनकी संस्कृति खड़ी है। आप 18 साल के हो गए, आपका हक खत्म हो गया हमारे पे। आप अपना घर ढूंढो, आप अपना जॉब ढूंढो। ये बच्चे को कहते हैं आप घर से जाओ। आप हमारे वहाँ दादा भी अपने पोते का ध्यान रखते हैं, हम उसको अपना कर्तव्य समझते हैं। राम ने अपना कर्तव्य किया। पिता का शब्द मानना यह हर पुत्र का कर्तव्य है। तो राम ने राज्य का त्याग किया, अयोध्या का त्याग किया। जहाँ पर पति है वहाँ पर ही पत्नी को जाना चाहिए। तो सीता ने सब सुख का त्याग किया और पति के साथ वो कर्तव्य कर्म निभाने वन में गई। बड़े भाई के साथ छोटे भाई को जाना चाहिए। लक्ष्मण ने अपना कर्तव्य किया और अयोध्या और राज्य को, सुख संपत्ति को छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया। भरत ने भी यही किया, हनुमान ने भी यही किया। हर कोई रामायण के अंदर अपना कर्तव्य कर्म कर रहे और त्याग कर रहे हैं। महाभारत में भी हक और भोग पर कौरव मानते थे कि आपका हक खत्म हो गया, अब जुए में हार गए, अब हम उसकी संपत्ति का उपभोग करेंगे। अनीति से उन्होंने ये हक छीना है, पांडवों का हक छीना है। अपने हक के वास्ते युद्ध करना चाहिए और यही रामायण भी हमें बता रहा है। वानरों का उद्धार करके रामायण में बताया गया है। राम आए, अयोध्या के पास भी वन प्रदेश थे, वो वन में जा सकते और वहाँ से भरत को हैरान कर सकते थे। जैसे आज हम देखते हैं सरकार को ठीक तरीके से काम करने नहीं देते। तो राम ने वन में जाने के लिए देखो कौन सा पथ चुना है। वो उत्तर पूर्व के दिशा में है अयोध्या, वहाँ से आए पश्चिम दिशा में है, पंचवटी में आए और आते आते उन्होंने गोहक का उद्धार किया, उन्होंने केवट का उद्धार किया, उन्होंने आदिवासियों का उद्धार किया, अहिरा का उद्धार किया। जो पत्थर बन गई, पत्थर जैसी बन गई थी, मानसिक रूप से वो पत्थर बन गई थी। तो उसका जो मन है वो फिर से उसको चेतना दे दे। गौतम ऋषि को समझाया कि होती है, गलती हो जाती है। पंचवटी में है, पंचवटी के बाद उनको किष्किंधा जाना पड़ा। यहाँ पर अयोध्या है, यहाँ पे पंचवटी है, नीचे किष्किंधा है। वानर का उद्धार करने के लिए गए। वानर कौन है? वानर जो पूंछ है वो वानर नहीं है, वानर। जिसके नरत्व के लिए शंका है वो वानर। वानर में से नर और नर में से नारायण कैसे हो, ये रामायण बता रहा है। वानरों का उद्धार किया। जो शोषण उपोषण से मृत्यु के साथ जूझ रहे थे उनका उन्होंने उद्धार किया। तो उन्होंने अपना कर्तव्य कर्म किया है। जन समुदाय के लिए कर्तव्य कर्म है, वो संग्रह है। ये जो बातें हमें करनी, जो क्रांति, यहाँ पर क्रांति का एक कंसेप्ट भगवान ने हमें दिया है। देखिए इतिहास यदि हम देखें, जितनी क्रांतियां हो गई है वो इतिहास का अभ्यास करना जैसा है। जिसको क्रांति करनी है वो कभी भी क्रांति नहीं करते। बहुत ऐसे कम उदाहरण के जिसको क्रांति करनी चाहिए वो क्रांति करते हैं। जिनको क्रांति करनी चाहिए, जिसके लिए क्रांति होनी चाहिए, वो कभी क्रांति नहीं करते। ये सत्य देखने जैसा है। जैसे अस्पृश्यता निवारण, जो हरिजनों का उद्धार करना था, अस्पृश्यतों का उद्धार करना था, जो बड़े बड़े नेता हो गए। हम इतिहास बहुत कम पढ़ते हैं, पर तिलक महाराज ने, बाल गंगाधर तिलक ने उस समय कहा कि जब तक अस्पृश्यता नहीं जाएगी स्वराज्य का कोई अर्थ नहीं है। तो उन्होंने अस्पृश्यता निवारण करना शुरू किया। वे हरिजन नहीं थे, वे ब्राह्मण थे। गांधी जी ये बनिया थे, वो अस्पृश्य नहीं थे, तो भी उन्होंने उद्धार किया। जो स्त्रियां सती हो रही थी उन्होंने कभी क्रांति नहीं की। क्रांति करने वाला पुरुष था राजा राम मोहन राय। जो मजदूर थे, मजदूरों का उद्धार करना था, उनका शोषण हो रहा था, किसी मजदूर ने क्रांति नहीं की। क्रांति के एक पादरी ने, मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स, उन्होंने देखा और उनके साथ जो एंजल्स उनके साथ है वो बड़ा श्रीमंत था, उसने पैसे मार्क्स को दिए और उन्होंने क्रांति की। तो वे दोनों मजदूर नहीं थे। पोप के कारण जो पीड़ित थे, जो क्रिश्चियंस पीड़ित थे, वो पोप के विरुद्ध जाना चाहते थे, वो नहीं गए। जो क्रांति की वो एक दूसरे
उस पादरी ने की, जिसका नाम था मार्टिन लूथर किंग सीनियर। जो डाकू थे, माधो सिंह, मोहन सिंह, बड़े बड़े डाकू थे, उनमें जो क्रांति आए, वो क्रांति करते हुए डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, वो डाकू नहीं थे। आदिवासियों का उद्धार करना है तो बाबा आमटे ने उनका उद्धार जो किया, ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। तो जिसको क्रांति कहे वो क्रांति नहीं करते। अर्जुन, यदि आप इस युद्ध से जाओगे, यदि आपने युद्ध छोड़ दिया, बहुत संभावना है कि आपके चारों भाई वो भी कहेंगे कि भाई हमें भी युद्ध नहीं करना है, क्योंकि आप में संप है, तो वो भी युद्ध छोड़ देंगे। वो युद्ध छोड़ देंगे तो जितने राजा महाराजा आपके पक्ष में आए हैं वो भी युद्ध छोड़ देंगे। और आपने कहा है प्रथम अध्याय में, येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त अइमे अवस्था युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनांच। ये सब राजे महाराजे जो आए वो हमारे वास्ते प्राण त्यक्त करने यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो राजा महाराजा कहेंगे आप गए तो फिर हमें क्यों युद्ध करना है, वो भी चले जाएंगे। वो जाएंगे तो कौरव जो है, जिन्होंने काफी अन्याय किया है, सिर्फ अन्याय किया है, अनीति से भोग संपत्ति इकट्ठी की है, इसके कारण जो प्रजा असंतुष्ट हो गई, प्रजा का शोषण हुआ है। भारत के संसद में स्त्री का वस्त्राहरण हुआ, द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ। तो इनको जो सबक सिखाना है, तो कौरव भी युद्ध छोड़ के जाएंगे, तो फिर युद्ध नहीं होगा तो इस जन समुदाय कौन उनका उद्धार करेगा? आप क्षत्रिय हो, आपको युद्ध करना पड़ेगा। यदि क्षत्रिय ने युद्ध नहीं किया, यदि आर्मी ने युद्ध नहीं किया, तो देश की क्या स्थिति हो जाएगी? ये जो सब मंत्र जो है ना, वो कैप्टन कैसे बनाए, नेतृत्व कैसे करना है, नेतृत्व, दातृत्व, भक्तृत्व, कर्तृत्व, इसके बारे में ये बता रहे हैं। इससे किस तरीके से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी इसमें बताए गए। ये सभी मंत्र जो है वो सोशलिस्टिक पैटर्न, सोशल चेंज ये बता रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे करना है ये बता रहे हैं, मैनेजमेंट कैसे करना है ये बता रहे हैं, और नेतृत्व कैसे, उत्तम नेता कैसे बनाए। अर्जुन, आपको उत्तम नेता बनना है, इसी वास्ते, लोक संग्रह के वास्ते, जन समुदाय के वास्ते आप ये कर्म करो, आपको करना ही पड़ेगा। आप क्षत्रिय, क्षतात्रायते क्षत्रिय, ये जो भगवान उनको जो बता रहे हैं, ये मंत्र में उन्होंने कहा कि आप संपश्यन कर तुम से, जिस तरीके से जनक आदि ने निष्काम कर्म किया, अपनी ड्यूटी निभाई, अपना कर्तव्य निभाया, तो इस तरीके से आपको इसी तरीके से आपको अपना कर्तव्य करना है, युद्ध करना है। जो उसका जो मुख्य जो उसका जो उद्देश्य है, अर्जुन को प्रोत्साहित करना कि युद्ध करना पड़ेगा, उसको गाइडेंस देना है। ये बातें यहाँ पे भगवान बता रहे। अब जो मंत्र है, सुनने जैसा मंत्र है, अभ्यास करने जैसा मंत्र है, मुखोद्गत करने जैसा ये मंत्र है, कंठस्थ करना चाहिए। यद यद आचरते श्रेष्ठ तत्त एव इतरे जना स यद प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद यद प्राप्तति श्रेष्ठ तत्त एव इतरे जना स यद प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद यद प्राप्तति श्रेष्ठ तत्त एव इतरे जना स यद प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। ये मैंने 3 बार गाया क्योंकि ये इतना महत्व का मंत्र है। जैसे जैसे बड़े श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, वैसा वैसा दूसरा उसका अनुसरण करते हैं। स यत् प्रमाणं कुरुते, वो जो भी कुछ प्रमाण रखता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसे के अनुसार वर्तन करता है। हम उपदेश तो बहुत देते हैं, जब हम किसी को उपदेश देते हैं तो ये मंत्र को याद करना चाहिए। यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे बड़े काम करते हैं, हमारे सामने एक आदर्श होता है, उस आदर्श पुरुष जो करता है वैसा हम करते हैं। जैसे भारत का नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का जो आचरण होता है वो भ्रष्ट हो जाएगा तो पूरा देश भ्रष्ट हो जाएगा। वो अच्छा काम कर रहा है तो पूरा देश काम कर रहा है, वो स्वच्छता करे तो पूरा भारत स्वच्छ हो जाएगा। यह जो श्रेष्ठ है वो जैसे आचरण करता है, राजावा कारणम
राजावा कारणम इति ते संशय मागुत राजा कारणस्य कारण, जैसे राजा करते यथा राजा तथा प्रजा। इसी कारण राजा जो प्रमाण रख देता है वो राजा का बहुत महत्व। ये महाभारत का अत्यंत महत्व का श्लोक है। आप राजा हो, इसी वजह से आपको अच्छा ही कर्म करना पड़ेगा। ये कर्म करोगे तो आपकी जो प्रजा है वो भी वैसा कर्म करेगी। यद्यद आचरती श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी जिसको हम प्रमाण मानते हैं। सिर्फ नेता ऐसे नहीं है, जैसे माता पिता है, वो माता पिता बच्चे कहते हैं पढ़, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, बहुत गुस्से हो जाते हैं, ये जरा भी पढ़ाई नहीं करता। क्यों करेगा पढ़ाई? क्योंकि माता पिता खुद पढ़ाई नहीं करते, वो कुछ पढ़ते नहीं, वो कुछ सोच नहीं, सारे दिन टीवी के सामने बैठे रहते, मोबाइल पे बैठे रहते। आप कौन सा प्रमाण उनको देख रहे हैं, दे रहे हैं? आप जो प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर है, उसकी पत्नी अच्छी शिक्षिका है, सारे दिन वो अपना अभ्यास करते हैं। उनका बेटा देखो, जाने अनजाने में वो पुस्तकें पढ़ता रहेगा, यह एक प्रमाण हो जाता है। यद्यद आचरती श्रेष्ठ तत् एव इतरे जना, तो दूसरे जो जन होते हैं वो तो उनके पीछे 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 जाएंगे। और श्रेष्ठ का अर्थ ऐसा अर्थ नहीं है कि वो सबसे बड़ा नेता है, कोई भी श्रेष्ठ हो सकता। एक मजदूर भी श्रेष्ठ है, वो भी उसके घर में श्रेष्ठ है, उसकी पत्नी के लिए वो एक श्रेष्ठ है, वो उसको अभिमान है कि मेरा पति है, और पति जैसा करेगा वैसी पत्नी करेगी। और बच्चे भी कहेंगे। यदि वो दारू नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, तो अपने बच्चों के लिए वो मजदूर भी एक प्रमाण बन जाता है। इसी वास्ते इसलिए आप अच्छा कर्म करो। मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि यदि कोई अधिकारी या मैनेजिंग डायरेक्टर वो समय से ऑफिस में नहीं आ रहा है, वो ठीक तरह से कर्म नहीं करता है, तो उसकी कंपनी में उसका प्रत्याघात होता ही है। एक दिन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफिस में नहीं होगा तो बड़े बड़े ऑफिसर्स भी उस दिन, किसी को 5 बजे जाना है, किसी को पिक्चर देखने जाना है, किसी को पत्नी के साथ शॉपिंग करने जाना है, ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं, जाते हैं। ऑफिस में के अंदर कंपनी के लिए शिथिलता आ जाती है। यदि मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, 18 घंटे काम करता है, 20 घंटे काम करता है, तो वो अपने कर्मचारियों पर एक वो आदर्श बन जाता है। ये जितने ऋषि मुनि थे, महानुभाव थे, इसी वजह यस्मात् रतिरेव स्यात् आत्मतुष्ट तृप्तश्च मानव आत्मैव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। उनको कोई कार्य नहीं करना तो भी वो कार्य कर रहे हैं। ऋषि मुनियों ने अपना कार्य किया। यहाँ पे भगवान ने दूसरे अध्याय में जैसे हमने देखा स्थित प्रज्ञ के बारे में, तो स्थित प्रज्ञ यह ध्येय भगवान ने दिया। वह 3 ध्येयवाद जिसकी हमने चर्चा की थी कि शुद्ध ध्येयवाद, व्यवहारिक ध्येयवाद और प्रगमनशील ध्येयवाद। तो गीता का जो ध्येयवाद है, जो ध्येय भगवान ने हमें दिया है, वो है प्रगमनशील ध्येयवाद। और जो 18 मंत्र भगवान ने दूसरे अध्याय में कहे वो प्रगमनशील ध्येयवाद पर दिए हैं कि किस तरीके से हमें जाना है, एक के बाद सोपान कैसे सर करने हैं, और हम ऐसा ब्राह्मी स्थिति है, जो ब्राह्मी स्थिति तक जो जाना है, वो सब उन्होंने प्रगमनशील ध्येयवाद के। वैसे भगवान ने यहाँ पे यज्ञ कर्म कहे, वो प्रगमनशील यज्ञ कहे। वो जो कर्तव्य कर्म है, प्रगमनशील कर्तव्य करना है, एक के बाद एक आहुति देते 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 हमें ऊपर जाना है। सबसे पहले हमें यज्ञ करना है भोग कर्मों का। जो हमारे भोग, जो भोग के पीछे, सुख के पीछे हेडोनिस्टिक ऐसे शब्द दिया गया है पाश्चात्य, वो जो हेडोनिस्टिक है, वो जो चारवाक ने जो सिद्धांत बताए, उसके विरुद्ध में भगवान ने भगवत गीता बताई है। आप भोग का त्याग करो, भोग क्या होते हैं उसका यज्ञ करो, इंद्रियों का यज्ञ करो। उसके बाद कहा मन का यज्ञ करो। मन का यज्ञ करो, ये मन को सतत अच्छे प्रवृत्ति में रखना है। एक बार ऐसे हुआ कि अकबर ने एक प्रश्न पूछा, घोड़ा रुका क्यों, रोटी जल गई क्यों, पान सड़ा क्यों? उसका मुझे एक ही वाक्य में जवाब चाहिए। अब जवाब कौन देगा? तो बीरबल ने जवाब दिया एक ही वाक्य में, घुमाया नहीं इसको। रोटी को घुमाई नहीं तो रोटी ज़्यादा रोस्ट हो जाएगी।
घोड़े को हर रोज घुमाना पड़ता है। जब भी रेस नहीं होते घोड़े तो घुमाते हैं। जिस दिन घोड़ा घूमता नहीं है घोड़ा दौड़ नहीं सकता है। तो घोड़े को घुमाना चाहिए। जो पान खाते हैं, जो पान के जिनको व्यसन है, वो पान की जो थप्पी होती है उसमें से ऊपर का या नीचे का पान कभी नहीं खाएंगे, वो बीच का पान, और सतत पान को ऊपर नीचे करते रहते हैं। उसको घुमाना पड़ता है, नहीं तो पान सड़ जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। इसी तरीके से मन को उसकी भी आहुति देने, मस्त को सतत घुमाना है, अच्छे अच्छे विचार करने हैं। बुद्धि का भी सतत हवन करना है। न चोराहारम न च आजाहारम न भातृवाचम न च भारकारी व्यय कृते वर्तते नित्य एवं। जो राजा जिसका हरण नहीं कर सकता, चोर इसकी चोरी नहीं कर सकते, भाई उसका भाग नहीं कर सकते, और जो धन ऐसा है जो रखने से उसका भार नहीं बढ़ता है, इतना नहीं, व्यय कृते वर्तते नित्य एवं, और जिसका व्यय करने से दूसरे धन कम हो जाएंगे, पर एक धन ऐसा है जिसका व्यय करने से वो धन बढ़ता है। कौन सा धन है वो? विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। जो विद्या धन है, इसका जितना उपयोग करेंगे, जितनी विद्या दूसरों को देगी, जितना बुद्धि का उपयोग करें, इतनी बुद्धि बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से बुद्धि का हवन करता है। तो ये प्रगमनशील हवन भगवान ने बताया, प्रगमनशील यज्ञ बताए, उसकी विस्तृत चर्चा चौथे अध्याय में की। इसी तरीके से जन समुदाय, इसका जो उद्धार करना है, उसका जो भाग भगवान ने बताया। ऐसे हुआ महाभारत में जो प्रसंग है, वो प्रश्न अप्रतिम प्रश्न है, हमारा जीवन पाथेय है। वो यक्ष ने जो युधिष्ठिर को प्रश्न पूछे, उसमें एक प्रश्न पूछा कि यदि मानव किसके सामने देखे कर्म करे, कौन उसका प्रमाण है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न नैको ऋषि ऐसे वचन प्रमाण धर्म से तत्व वेदम गुहायाम। तर्को प्रतिष्ठा, तर्क अप्रतिष्ठा संधि है। दरेक व्यक्ति का तर्क भिन्न भिन्न होता है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्न, जितनी भी खोपड़ियाँ हैं हर एक का तर्क कुछ होता है। हम राजकारण में देखते हैं हर एक का तर्क कुछ होता है। अभी क्रिकेट मैचेस हुई, उसमें देखा कि हर एक का तर्क कुछ एक होता है कि यहाँ 165 रन बनेंगे, 150 रन बनेंगे, कोई कहेंगे नहीं 200 रन बन सकते, ये पिच टर्न हो गई नहीं हो गई, बाउंस हो गई नहीं हो गई। हर एक का अपना अपना तर्क है। ऐसे कि जितने भी महानुभाव होते हैं उनके हर एक का अपना अपना तर्क है। फिर वो अर्थशास्त्री हो, समाजशास्त्री हो, कोई भी हो। तर्क प्रतिष्ठा, श्रुति विभिन्न, और अनेक श्रुतियाँ हैं, कई उपनिषद है, कई स्तोत्र है, कई सूक्त है। हर एक का अपना अपना, हर एक श्रुति कुछ भिन्न भिन्न कह रही है। तो कौन श्रुति को सही माने, किसको सही माने? कई सारी थियरीज है। ये जो थियरी है श्रुति है। नैको ऋषि ऐसे वचन प्रमाण, और कौन ऋषि है जिसको प्रमाण माने? हर ऋषि कुछ कह रहे, विश्वामित्र एक कह रहे, वशिष्ठ दूसरा कह रहे, सांदीपनि एक कह रहे, याज्ञवल्क्य कुछ कह रहे। किसको प्रमाण माने? हम आदित्य सेन को माने या कौन से अर्थशास्त्र को हम प्रमाण माने? नैको ऋषि ऐसे वचन प्रमाण धर्म से तत्व वेदम गुहायाम। और धर्म का तत्व जो है वो तो गुहा की तरह को वो समझ में नहीं आता कितनी अंदर गुफा है। जो मेरा धर्म है वो आपका अधर्म हो सकता है, आपका धर्म है वो मेरे लिए अधर्म हो सकता है। और पशु को काटना ये कसाई का धर्म है और दूसरे के लिए वो अधर्म है। तो धर्म अधर्म के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। तो धर्म से तत्व विहितम गुहाय, तो क्या करें? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, महाजनो ये न गतः सा पंथा, जिस रास्ते से महाजन जाएंगे। जो बड़े पुरुषों ने कहा, हम भी कहते हैं हमारे पिताजी आज होते तो हम ऐसा करते। वो पिताजी हमारे वास्ते महाजन है। और चौथे अध्याय में भी भगवान ने कहा है, पूर्वई पूर्वतरम कृतम। अर्जुन, तुम्हें कर्म के बारे में यदि कंफ्यूजन है तो आपके पूर्वजों ने क्या कर्म किया तो वैसा कर्म आप करो। तो पूर्वे पूर्वतरम कृतम, तो धर्म से तत्व वेदम गया महाजन ये न कथा सा पंथा। तो ये महाजन जो है उसको ध्यान में रख के उन्होंने जिस तरीके से कर्तव्य कर्म किए, उन्होंने मानव समुदाय को जो उनको उसको उन्नत किया, उनका पुरुषार्थ सार्थक किया, इस तरीके से आप भी कर्तव्य कर्म करो। तो अब आगे के जो मंत्र है
बहुत ही अच्छे मंत्र है। न पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश लोकेषु किंचन नानु वाप्तम अवाप्तम वर्त एव च कर्ते यदि यहं वर्तम जातु कर्मण तंत्रित मम वर्तमान वर्ते मनुष्य पार्थ सर्वश उत्सिदेयु मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता श्याम हन्या उपमा प्रजा श्याम उपहन्या एवं प्रजा। तो इसकी चर्चा हम आगे के भाग में करेंगे। समय समाप्त होने आया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।